जाको हर रंग लागू इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिन सगल वस तांकै, जाका सतगुर पूरा। तेरे कवन कवन गुण कह कै गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण न सकूं, तू ठाकुर ऊज भगवाना। धन वाहिगुरु साहिब जिया। पौड़ी नाम तेरा निरंकार है, नाए लय नरक ना जाइए। जियो पिंड सब तिसदा, दे खाजै आख गवाइए। नाम तेरा निरंकार है, नाए लय नरक ना जाइए। जियो पिंड सब तिसदा, दे खाजै आख गवाइए। जे लोड़ै चंगा अपना, कर पुनः नीच सदाइए। जे जरवाना पर हरै, जर वेश करेंदी आइए। को रह ना भरिया पाइया, को रह ना भरिया पाइया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, चौर छत्र तखत दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी इस मुकद्दस गोद के अंदर तशरीफ लियाए गुरु प्यार वाले सत्संगी जनों, आओ गुर की मिठी बाणी अते गुर के मिठे कीर्तन दे नाल सांझ पाके अपने इस जीवन नूं सफल बनाउण दा यतन कर रहे हो। चल रही लड़ीवार आशा की वार दी व्याख्या रोज आपां पावन अस्थानां ते बैठ के करते आ रहे हाँ। अज दी विचार आरंभ करन तो पहला प्यार विच भिज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने आशा की वार दे पिछले दीवाना में सानू ये दृढ़ करवाया कि जेड़े लोग अंदरों खाली हन, अंदर धर्म की कणी नहीं है, धर्म तो कोहां दूर ने, पर वो धर्म दे जेड़े पैरोकार ने उन्हां दा स्वांग बना के, उन्हां दा स्वरूप बना के, उन्हां दे नां ते
मंगते फिरदे ने। ते गुरु नानक साहब पिता ने गल बड़ी कमाल की स्पष्ट की सी। कह लगे भी सजनो अंदर तुहाडे धर्म नहीं, तुसी राम दियां गल्लां करदे हो, कृष्ण दियां गल्लां करदे हो, तुहाडियां इस्त्रियां सीता दियां गल्लां करदियां ने, जां गोपियां वर्गा वो रूप बनाउंदियां ने। पर सच ये है रोटियां कारण पूरा ताल। तुसी जिहड़े नचदे फिरदे हो ये असल विच ते रोटियां दा मुख कारण ही ये है भी इन्ना उच्ची बोलना, अपने आप नूं नचना, लोकां दे सामने पेश करना, जां अपने वाल खोल लेने आदि के सारियां गल्लां। फिर गुरु नानक साहब जी ने गल कही सी, कहने लगी भी सजनों नचन करके ज्ञान कदे नहीं हासिल हो सकता। अपने वाल खोल के ते खुले हुए वालों दे विच नचदे होया सिर विच घट्टा पवा के कदे धर्म दीयां गल्लां समझ नहीं आ सकदियां। गुरु नानक साहब पिता ने स्पष्ट करता सीगा भी जेकर तुसी सेवक बन के सच्चे साईं दी याद विच जुड़ जावो, एक ते तुहाडा जिहड़ा अंदर खाली है ये भर सकदा है। दूजी गल जिहड़ा धर्म दे नां ते मखोटा पा के लोकां नूं तुसीं स्वांग बना के लुटदे हो, ओहो जी भोली जनता जिहड़ा राम जी वर्गा स्वरूप देख के, कृष्ण जी वर्गा स्वरूप देख के, गोपियां वर्गा स्वरूप देख के ते चंद टुकड़े तुहाडे हत्थां ते रख दिंदे ने ते तुसीं खुश हो जाने हो। ते जनता भोली है, इस करके तुसीं ते उन्हां दी याद रखो, बेअदबी कर रहे हो भी असल विच अंदर खाली है, गल्लां तुसीं कृष्ण दियां करदे हो, अंदर खाली है गल्लां तुसीं राम दियां करदे हो, अंदर खाली है गल्लां तुसीं गोपियां दियां करदे हो, अंदर खाली है गल्लां तुसीं सीता दियां करदे हो, अंदर खाली है गल्लां तुसीं धर्म दियां करदे हो, अंदर खाली है गल्लां तुसीं वड्डियां वड्डियां मारदे हो। ते उदों गुरु नानक साहब जी नूं कहना पै गया, कहण लगे गल्लां वाले हैन कनेरे, गल्लां वाले बहुत ने, कोई शक नहीं। तो मैं एक विचार ये भी साझी की सी, चलो आप अखरी अर्थ ही कर रहे हैं। जेकर साडा धर्म का पक्ष भी इहो जिहा होया, मान लो मैं अपनी गल ही करा, मैं किसी की गल क्यों करा, मैं कथा करा पर अंदरों खाली है। तो गुरु नानक साहब जी कहते भी सजना तू भी रोटियां करके है, कोई कीर्तन कर रहा अंदरों खाली है। ते गुरु नानक साहब उन्होंने भी यही शब्द कहणगे जेड़े उस वक्त रासधारियां प्रति उचारे गए। आखिरकार गल नेड़े लैके आइए, गुरु नानक साहब पिता जी ने उन्होंने स्पष्ट करता भी सज्जनों धर्म वाला पक्ष चक्को, धर्म वाले पासे अपना कदम वधावो, बाहरले पखंड करने छड्डो। ते अज जिहड़ी आपां व्याख्या कर लगे हैं धन गुरु नानक साहब महाराज की आसा की वार की 5वीं पौड़ी है, वो आप विचारनी है। उदों पहले आप श्लोक विचार चुके हैं। दूजी गल अज धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चा पातशाह महाराज जी का शहीदी दिहाड़ा भी है। वक्त मिलिया आप चलती कथा दे विच 2-4 गल्लां गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन विचों भी विचारांगे भी साडा धर्म की कहंदा है कि केवल असीं पढ़ते ही हैं भी सरबत दा भला, पर मैं जिथों तक विचारे है सिख केवल पढ़ता नहीं है। याद रखने योग बात है, ये सरबत के भले की खातर मैं कई बार गुजारिश करता हूँ कि ये आपा भी कुर्बान कर दिंदा है, चाहे वह सिख होवे चाहे इस सिख दे गुरु साहबान होण। उस सरबत के भले की खातर दूजा शब्द आपा बोल लीए मनुखी अधिकारां की खातर आपा वारन तो कदे कुर्बान नहीं हुंदे। स्पष्ट रूप दे विच गुरु तेग बहादुर साहब की तस्वीर साडे सामने है। खैर पहला आपां विचार करिए अज दे इस पौड़ी दी। जिवें जिवें वक्त मिले मैं तुहाडे नाल सारियां गल्लां साझीआं करदा जावांगा, बड़े ध्यान नाल सुणिओ ते अपनी असीस बख्शिश करो। धन गुरु नानक साहब पिता महाराज ने पौड़ी विच एक गल अज स्पष्ट की है, जिस गल तो यह समाज डरदा है। तुसीं कहोगे वो की डरदा है?
बचपन तो लैके जवानी, जवानी तो लैके बुढ़ेपा, तीन अवस्था ही आउंदियां ने। पढ़ो गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं। कह लगे बाल, जवानी और बिरध फोन, तीन ही अवस्था आउंदियां। पहली अवस्था मनुख दे बाहरली रूप विच आई बचपन दी। वक्त गुजरिया, शरीर ने करवट लई, हौली हौली जवानी विच कदम रखे आ। जवानी तो बाद बुढ़ेपे विच आ गया। तुसीं सोच के देखो, बचपन विच तैनूं बहुती सूझ नहीं हुंदीगी, जिवें जिवें जवानी विच कदम रखदा है आखिरकार इहनूं एक गल पक्कियां बैठ जांदी है भी मैं इत्थे शरीर लैके आया। फिर लोकां कोले गल्लां करदा भी काश किते इहो जी कला वापरे भी मैं इथों दुनिया दे तख्ते तो जावां ना। दूजी गल स्पष्ट इदां ही कर लईए दूजे शब्दां दे विच भी बंदा मरन नूं कदे तैयार नहीं हुंदा। पर जिन्ने भी बैठे आ मेरे समेत, बेशक आपां धर्म विच मौत दीयां गल्लां पढ़दे आ। साडे धन गुरु ग्रंथ साहिब विच भी मौत बारे बड़ा कुछ लिखिआ, मनुख नूं सच साबित कीता गया है भी सजना तेरे नाल इदां होना है। पर कोई भी मनुख इस तख्ते ते रहिंदियां होया याद रखने योग्य बात है, वो मरण नूं तैयार नहीं। वो हमेशा इहो कहेगा भी मेरी उम्र लंबी होवे। कई बारी देखना जो बच्चे का जन्मदिन हुंदा, गुरु कृपा करे सबना परिवारां च सुख शांति बख्शिश करे। पर जिहड़ी विचार मैं लैके चलिया उस गल नूं बड़े ध्यान नाल सुणिओ। जदों कदे बच्चे का जन्मदिन हुंदा है, आम तौर पर आपां फोटो खिंच के व्हाट्सएप ते फेसबुक ते पा देने भी अज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, गुरु कृपा करे उम्रां लंबियां बख्शिश करे। साडे धर्म च उम्र की गल नहीं है। तुसीं किते इस गल का भुलेखा खाओ। पढ़ो गुरु नानक साहब दे बचन पढ़ लो। कह लगे जे जुग चारे आरजा, तुसीं भी पढ़ो ताकि तुहानूं स्पष्ट हो सके कि मैं अपने कोलों गल नहीं कर रहा। कह लगे सजना किहड़ियां उमरां दीयां गल्लां करदा है। जे जुग चारे आरजा, होर दसूणी होए, नवां खंडां विच जानी है। पढ़ो जी, नाल चलै सब कोए। कहन लगे गुरु नानक साहब जी कहते जे जुग चारे आरजा, होर दसूणी होए। मेरी किते इन्हां चार जुगां दे विच रहिंदियां रहंदियां, कहन लगे जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, मेरी उम्र दुगनी हो जाए ते कहन लगे 10 गुणा हो जावे। पर अगली गल कहन लगे चंगा नाम रखाए, कह मैं नाम भी चंगा रख लवां, नाल चलै सब कोए। जिथे भी मैं जावां सारे लोग मेरे हमेशा मैनू पूजदे रहन, नमस्कारा करन ते मेरे नाल कोई बॉडीगार्ड चले, मेरे नाल कोई चले, इन्नी मेरी मान प्रतिष्ठा होवे। पर गुरु नानक साहब कहंदे सजना याद रखण योग्य बात है, चंगा नाम रखाए कह नाम भी चंगा रख ले, नाल चले सब कोए। कह लगे चंगा नाम रखाए कह जस कीर्त जग ले, तेरा आ जस जिहड़ा है वो लोक करन वडियाई तेरी लोक करन, जस कीर्त जग ले। पर याद रखी जे तिस नदर न आवई तां बात न पुछै के याद रखने योग्य बात है। जे तेरे कोल धर्म की गल नहीं है, तेरे कोल सच्चे साईं वाली विचार नहीं है, तेरे कोल इंसानियत नहीं है, ते तू साईं दे दर ते कदे प्रवान नहीं हो सकता। इत्थे उम्र की कहानी नहीं है। खैर इंसान की बदकिस्मती ये उम्र ते खड़ा होया। गुरु नानक साहब जी ने अज गल बड़ी स्पष्ट की। कह लगे सजना जेड़ी उम्र नूं तू लुकाउणा चाहुंदा जां चाहुंदा मेरी उम्र लंबेरी होवे, याद रखी एक दिन तेरे दर ते आके मौत ने दरवाजा खड़काउणा है। किते भुलेखा ना खा छड्डी, तैनूं मौत ने अपने कलावे विच लै लैणा है। जदों बाबा कबीर साहब जी का आप गुरवाक पढ़ते हैं ना, बाबा कबीर साहब ने एक गल बड़ी कमाल की लिखी। कह लगे ऐसो ये संसार पेखना, आ जिन्ना भी तू संसार देख रहा ना, कबीर साहब जी ने अखरी अर्थां च स्पष्ट किया। कह लगे कोई भी नहीं इत्थे रहना गा, रह न को पई हो रे, किसी ने नहीं इत्थे रहना गा। फिर आप गुरवाक पढ़ते हैं, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम भी चलना, दूर गवड़ सिर ऊपर मरना। फिर गुरुवाक गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में पढ़ के देखो, सतगुरु कहते जो उपजियो, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिन्हों का अज आप शहीदी दिहाड़ा भी मनाना है। कह लगे जो उपजियो सो पिनस है, पर आज कह काल, नानक हर गुण गाए लै, छाड़ सगल
जंजाल। सजना इस दुनिया के तख्ते ते जेड़ी चीज पैदा हुई है उन्हें एक ना एक दिन बिनस जाना है। जे हजे भी स्पष्ट नहीं, फिर गुरु अर्जन साहब पातशाह जी की संस्कृत श्लोकां दे विच कोई गुरवाक पढ़ लै। कहन लगे घटंत रूपं, आ जिहड़े रूप दा मान करदा सजना ते घट जाण वाला है। घटंत रूपं घटंत दीपं घटंत राव सस नक्षत्र गगनं घटंत गिरतर सखंडं घटंत लल्ला सुत भरात हतंग हतंग। कहन लगे घटंत कनक मनक माया स्वै रूपं न घटंत केवल गोपाल अच्युत। गुरु जी ने सारी लड़ी परोपी रख दी भी सजना दुनिया के तख्ते ते रूह भी घट जाने वाला, दी भी मां दी भी। कहन लगे तेरा शरीर भी नहीं रहना। फिर किसी ने धन गुरु अर्जन साहब के चरणों च फरियाद की। कहन लगे साईया जे सब कुछ घट जाने वाला है फिर ऐ तो दसो भी वह केड़ी चीज है जी खत्म होने वाली नहीं। फिर गुरु अर्जन साहब ने आख्या, कह लगे नह घटंत केवल गोपाल अच्युत। और सजना जे नहीं घटने वाला केवल साईं का नाम है, जिंदा जिक्र राग सोरठ दे अंदर धन गुरु अर्जन साहब पिता जी ने 617 अंग ते भी गुरवाक लिखे है। कह लगे सोरठ महला पंजवा अविनाशी जीवन को दादा सिमरत सब मल खोई गुण निधान भगतन को बर्तन बिरला पावै कोई। फिर एक काम कर मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जागी शरण पाया सुख पाइयै बहुत दुख न होई वड भागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुर्मत खोई तिन की धूर नानक दास बांछै जिन हर नाम हृदय परोई। आ वेखो स्पष्ट साडे सामने नक्शा खिंच के बयान कर दिता भी सजना दुनिया के तख्ते ते हर चीज खत्म हो जानी है। जे नहीं खत्म हो सकता केवल वाहिगुरू परमात्मा का नाम है जिंदा जिक्र अज आपां पौड़ी विच पढ़ना है। हुण ध्यान दिओ गल वल जितों मैं सारी गाथा गुरु ग्रंथ साहिब दे प्रमाणां विचों खिंच के लैके आए हैं। एक तस्वीर खिंची है भी आ साडी तस्वीर है। हुण गुरु नानक साहब जी की कहंदे ने, कहन लगे नाम तेरा निरंकार है। वैसे असी इहदा उच्चारण निरंकार ही करना, पर जदों इहदे असी अर्थ करांगे उदों इहनूं असी इदां पढ़ सकते हैं निर आकार। निर आकार का अर्थ यह है भी जिंदा कोई भी आकार नहीं है। आ तुसी देखो आपां इस समाज विच जन्म लिया है, अपनियां सारियां दियां शक्ल है, आकार है, रूप है, पर रब का कोई रूप नहीं है, रब की कोई शक्ल नहीं है। इसे करके बंदे नूं निरंकार नहीं कदे आख्या गया भी सजना तेरा आकार नहीं है। बंदे की शक्ल है पर रब की कोई शक्ल नहीं है। ते जदों आपां जपजी साहब पढ़ते हैं गुरु नानक साहब जी का स्पष्टी वचन लिखते हैं, पढ़ के देखो साईं दे बोल। कहन लगे अकाल मूरत, ये अर्थ बड़े प्यारे ने। अकाल मूरत का अर्थ है सजना तू समय के गेड़ विच आउणा है। आपां सारे समय के गेड़ विच आउणे है, कोई बचपन च है, कोई जवानी च है, कोई बुढ़ेपे विच है। पर जेड़ा मेरा रब है ते गुरु, मैं दोनों अर्थ लैके चलदा। जदों भी कथा करदा मैं दोनों गल्लां ही करदा। ना मेरा रब ते ना मेरा गुरु वो कदे बचपन विच नहीं आया, ना कदे वो जवानी विच आया है, ना कदे वो बुढ़ेपे विच आया है। कई लोग अनजान पुणे विच कह भी दिंदे आ, मैनूं खिमा दिओ, कई कह भी दिंदे आ भी आ वेखो तुसीं क्यों नहीं मनदेगे, तुहाडा गुरु तां बचपन विच भी है, तुहाडा गुरु जवानी विच भी है, तुहाडा गुरु बुढ़ेपे विच भी है। पर सजना कदे ये भी पढ़ के देख गुरवाक, जे तू गुरु अमरदास की गल करदा है। मैनूं एक बार किसी ने फोन किया, कह लगे तुसीं जो स्टेजां ते उच्ची उच्ची बोलन लगदे हो भी साडा गुरु ना बचपन विच है, ना जवानी विच, ना बुढ़ेपे विच है, ते गुरु अमरदास नूं तुसीं की कहोगे वो बुढ़ेपे विच नहीं। ते मैं क्या सजना आ भी तां पढ़ के देख गुरवाक नूं, आ गुरवाक समझ नहीं आई। गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिन्ना अंतर सुरत ज्ञान, जिन्ना दे अंदर ज्ञान पैदा हो जाए। याद रखी तू शरीर वेखदा केवल, ते याद रख शरीर ना देख, सुरती दी कहानी है। मेरा गुरु सुरत करके हजे भी बुढ़ा नहीं है। ते जे तू दूजे पक्ष तो गल लावे तो इस गल विच भी कोई शक नहीं है। इत्थे बुजुर्गी अवस्था विच बड़े लोग वेखे ने जिन्हां दा हमेशा समाज विच रहिंदियां होइयां अखां दी रोशनी खत्म हो जाती है, दाड़ा चिट्टा हो जाता है, तुर नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। कि इत्थों तक गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच लिखिया है
भी जवानी विच ओ सी जिहड़ा दौड़ दौड़ के काम घरे करदा फिरदा सी। जदों बुढ़ेपा आया उदों कोल पिया एक पानी दा अज के जमाने में गलास कह लो, गड़वी कह लो, कोई बर्तन कह लो, वह भी नहीं चक्या जा सकता गा। ते इत्थे गुरु अमरदास वेले तक भलिया सजना गल्लां ही करदा है। और समुची कौम उन्हां दे हथ विच है, वांग डोर समुची कौम दी संभाली हुई है। सोच के देख, वडेरी उम्र वाला मेरा गुरु जदों तखत ते बैठदा है ते स्पष्ट कर जांदा भी सजना साडे धर्म विच बचपन वाला भी सिख धर्म दी वांग डोर पकड़ सकदा है ते साडे धर्म विच बजुर्गी अवस्था वाला भी धर्म दीयां गल्लां कर सकदा है। स्पष्ट करता सजना, पर गुरु ते उंगल ना चक, गल नेड़े लाउण लगे हैं। असीं बाहरला रूप देखदे हैं ते दूजी गल असीं ये भी समझ लईए, मेरे गुरु साहब ने अपने जीवन विच कदे भी नहीं आख्या मैं गुरु हां। वो तो हमेशा शब्द नूं कहंदे रहे, शब्द नूं ही गुरु मनदे रहे। ते उसे शब्द की गल आपां अज कर रहे हैं। ना ते मेरा कदे शब्द गुरु बुढ़ा होया है, याद रखियो, ना वो बचपन विच है, ना वो बुढ़ेपे विच है, ना जवानी विच है। ना मेरा परमात्मा कदे बचपन विच है, जवानी विच है, कदे बुढ़ेपे विच, किसी अवस्था विच नहीं आउंदा। कहन लगे सजना समाज दे लोग ने, कहन लगे उन्हां दीयां अखां दी रोशनी चली जाती है। पढ़ के देखो गुरु ग्रंथ साहिब दे गुरवाक, नैनो नीर बहे तनखीना भये केस दुदवानी, रूदा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या करे परानी। किते गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते ने सिर कंपियो पग डगमगे, नैन जोते हीन सिर कंबन लग पिया पैर, इहदे डगमगाउंदे ने। कहन लगे हुण इहदे तो तुरन दी आस भी नहीं है। गुरु नानक साहब जी कहते सजना ये मनुख की कहानी है, रब की कहानी यह है। नाम तेरा निरंकार है, तेरा नाम निरंकार है। ते अगला बचन, बड़े लोग ये कहते ने भी मैं नरकां दा पांधी ना बन। अज भी लोग सोचते ने। एक गुरु नानक साहब का घर ही है जिन्हें स्पष्ट रूप में यह बयान किया भी सजना जे तू नरक तो बचना चाहना है ना, एक काम कर सकदा तू। सानू सब नूं पुछया भी तू काम कर सकदा। इन्हें हुण साईं नूं अगों सवाल किया भी वह काम की है, क्योंकि मनुख की बदकिस्मती है ना, ये अपने रब नूं भी कई बार पुछ लैंदा भी जे ते काम मेरे हक दा होया फिर तो मैं कर लूँ, जे काम मेरे हक दा ना होया फिर तू करी, मैनू कोई लोड़ नहीं है खिमा दिओ मैनू। जे तो मेरे हक दा है फिर तू मैं कर सकदा है, जे मैनू किसी चीज़ तो कोई लोड़ पूरी हो सकती मैं कर सकांगा, पर जेकर लोड़ ही पूरी ना होवे जां ये मेरे हक की गल नहीं मैं नहीं करांगा। रब ने एक गल पूछी, कहन लगे पुत वे, गुरु पुछदा है पुत वे आए दस तू नरका दा भागी बनना है, तू नरका दा पांधी बनना है। बंदे ने कहा भी ये मेरे हक की गल है। कहन लगे भी साइया भी मैं बिल्कुल नरकां दा भागी नहीं बनना, मैं तेरे दर तो ही जिवें तू कहेगा उवें मन लूँ। हुण गुरु ने एक गल कही, कहन लगे एक काम करना पैना, नाए लिया तेनू नाम जपना पैना है, तेनू नाम दा धारनी होना पैना है, तेनू नाम विच सुरती टिकाउणी पैनी है, तेनू नाम नू जपना पैना है। बंदे ने यह गल सुनी, थोड़ी जी नू मुश्किल लगी भी है तो मुश्किल है, पर आखिरकार पता नहीं रब ने किवें इहदे मन विच प्यार जगा दिता। अरदास करके कह लगा भी साइया मैं नाम जप सकदा पर मैं नरका दा पांधी नहीं बननागा। फिर ने गुरु ने एक सवाल किया, कह लगे भी साई जी फिर आए दसो भी नाम किवें जपां। आप ये गल गुरु ग्रंथ साहिब चो पुछनी है, हर गल आप गुरु ग्रंथ साहिब चो पुछनी भी किवें बंदा नाम जपे। आओ तुहाडे नाल एक गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों पावन गुरवाक है, वो गुरवाक साझा करके अज की व्याख्या नूं आपां स्पष्ट करिए भी गुरु की कहना चाहुंदे ने। नाए लिया नरक न जाइए, किवें नाम नूं जपिया जाए। अज ते साडा दुखांत ये तुसीं मेरे तो पुछो, मैं तुहानूं गल कहांगा भाई साहब जी तुसीं अखां बंद करके नाम जपो। दूजे नूं पुछो वो कहेगा हनेरा बंद करके नाम जपो। तीजे नूं पुछो, बहुत ध्यान दिओ, तीजे नूं पुछो वो तुहानूं ऐं कहेगा भी तुसीं सारे कमरे विच लाइटां बंद करके परदे ला के फिर नाम जपो। कोई कहेगा तुसी ऐदा नाम जपो, सारियां दियां बोलियां अलग अलग ने। मैं कहना ओ सजनों क्यों तुसी भरम भुलेखा रखदे हो, जे नाम जपण दीयां गल्लां पुछणीआं होण साडे धर्म दे ठेकेदारां तो ना पुछया करो। मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा, तुसी कहोगे ओ क्यों,
जिन्ने धर्म के ठेकेदार है सारियां अपनियां अपनियां गल्लां करदे ने। फिर आपां ऐ भी कह दिंदे आ असीं फलाने कोल गए सी, वो कहंदे ने तुसीं ऐदां नाम जपो, वो कहंदे ने तू अखां बंद करके नाम जप। पहली गल गुरु ने ते सानू अखां खोल के जीवन जिउणा सिखाया है। जिस गुरु नानक साहब के प्रचार ने सज्जन ठग वर्गियां दीयां अखां खोल के रख दित्तियां, जिस गुरु नानक साहब के प्रचार ने वली कंधारी वर्गियां दीयां अखां खोल के रख दित्तियां, जिस गुरु नानक साहब पिता ने याद रखने योग बात है वड्डे वड्डे राक्षसां दीयां अखां खोल के रख दित्तियां, जेड़े कहिंदे कहूंदे सन, जेड़े कदे मेरे गुरु नानक साहब पातशाह जी ते पहाड़ भी डेगदे ने, जेड़े कदे गुरु नानक नूं मंदा भी कहिंदे सन, जेड़े कहिंदे सन भी अज खत्म करके रख देना है, अज गुरु नानक साहब के ज्ञान ने उन्हां दीयां अखां खोल के रखियां ने। साडे धर्म के लोग कहंदे भी सज्जना तू अखां बंद कर। गुरु नानक साहब अखां खलाउंदे ने, असीं अखां बंद करी जाने हैं। मैं नहीं कहंदा, गुरु दे वचन की है, अखी तां मीटा पढ़ो तुसीं गज के वचन किते कहो इहने अपने कोलों किया, अखी तां मीटा नाक पकड़े, कह लगे ठगण कौ संसार। तुसीं बहुतात गिनती विच देखो जेड़ा भी बंदा अखां बंद करदा उन्होंने मैं नहीं कहना गुरु कहता है, कह लगे सजना किते इदां दी कहानी तो नहीं भी ठगण कौ संसार है। मैं हथ जोड़ के बेनती करांगा जे नाम जपना पुछना होवे तां गुरु तो पुछो, नाम जपना गुरु तो पुछ के देख भी मैं केड़ा नाम किवें जपां। बंदियां विच ते तुसीं उलझ ही जाओगे ते अज केड़ा समाज उलझा नहीं होया। हुण सुणियो किवें किवें नाम जपना ये गुरु तो पुछो। जदों तुसीं धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी पढ़दे हो, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विच 972 अंग है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, ते राग जिहड़ा वो रामकली है, बाणी जिहड़ी है वो सत्कारयोग भगत नामदेव महाराज जी की है। पावन गुरवाक उन्हां दा कदे दर्शन करियो। नाम किवें जपना है ते नाम जप के बंदा कदे भी नरक विच नहीं जा सकता। जिहड़ा अज आपां आसा की वार विच गुरवाक पढ़ रहे हैं, गुरदेव दे पावन बचन ने कहन लगे आनीले कागद उदाहरणा दित्तियां भी तू इदां नाम विच जोड़। कह लगे आनीले कागद काटीले गुड्डी आकाश मध्य भरमी वाले, निक्की जी उदाहरण है। मैं इनू इदां पेश करांगा। हर प्रचारक दी आपो अपनी कथा करने की शैली हुंदी है, वो किवें बयान करदा है ये वो जानदा है, पर मैं इहदे अर्थ इदां स्पष्ट रूप समझावां। कहन लगे एक बारी एक निक्का जिहा बच्चा वो की देखदा भी 4-5 बच्चे ना इदां पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग उड़ाउंदियां होइयां उहदे मन विच भी आया मना मैं भी पतंग उड़ावां। आखिरकार दोस्त मित्रा कोल चला गया, किसी दोस्त नूं कहन लग्या भी भलिया मैनू भी पतंग दी डोर पकड़ा, मैं भी पतंग नूं उड़ावां। उस बच्चे ने उहदे दोस्त ने उहनूं एक मेहना जा मारिया। कहन लगा जे बहुता ही शौक है ना तो एक काम कर, पैसे लैके नवीं गुड्डी बना लै, पतंग बना लै ते तू उहनूं उड़ा, तेरा शौक पूरा हो सकदा है। हुण उहनूं ये गल चुभी ते वो आके अपने बजुर्ग कोले गल कहन लगा बापू जी दादा जी पिता जी जो भी शब्द तुसीं समझ सकते हो समझ लो। बजुर्ग नूं कहन लग्या भी मैनू तुसीं 10 रुपए दो। उन्हें 10 रुपये दिते, पूछा भी की करना है, कहन लगा भी मैं पतंग बनाउणी है। आखिरकार हुण उन्हें कागज लियांदा है। सत्कारयोग भगत नामदेव जी पावन गुरवाक वरतदे ने। कल के कागज लियांदा, कागज नूं कटिया वड्डिया, बड़ी चंगी शेप दी एक पतंग बना लई। पतंग बना के डोर पा के उडाउंदा है, उडाउंदियां बड़ी सोहनी उड्डी है। हुण उडदियां नूं देख के जिवें ओ 4 मित्रा कोले गया, उहदे कोले 5 मित्र होर आ गए, 10 मित्र होर आ गए। हुण उन्हां नाल गल्लां मार रहे हैं। वो पुछदे होणगे भी कित्थों पतंग लैके आंदी, किवें, जिवें बच्चिआं दीआं कहानियां हुंदियां ने। आखिरकार उन्हें सारी गल दसी है। इन्ने नूं जेड़े बजुर्ग दादे ने पैसे दिते कोले आ गया, आके कहन लगा पुत्त वे मैं तेनों गल कहां। कहन लगा दसो। कहन लगा भी तेरी सारी मशक्कत कमाई जिहड़ी आ वो बर्बाद हो जानी है। वो कहन लगा ओ किवें? कहन लगे भी इदां हो जानी है भी देख तू पहला बाजार विच गया, उथों पतंग लई कागज ले आंदा, फिर कट्टिया वड्डिया डोरा सब कुछ पाइया, तू इन्हां नाल गल्लां मारे है। काश किते गल्लां करदियां जे पतंग दी डोर तेरे हाथ विचों टुट गई,
गुरमत समझियो, उदाहरण नहीं। गुरमत की है, जे पतंग दी डोर टुट गई ते बेटे तेरी तां कमाई असफल ही हो जानी है। उदों जेड़ा उस बच्चे ने जवाब दिता ना, वो भगत नामदेव जी सानू कहंदे ने भी सजना अखां बंद करके जवाब नहीं तेनों मिलना। वो की है, कहन लगे बच्चे ने जवाब दिता, आ ठीक है, आनी ले कागज काटी ले गुडी आकाश मधे भरमी अले। कहन लगे भरमी अले दा अर्थ हुंदा उडाई, पर की कहंदे ने पंज जना सो बात बतौआ चीत सो डोरी राखी ले। पंज जणियां नाल गल्लां करदा है। हुण ओ अपने बापू नूं जवाब दिंदा, कहन लगा बापू मैं पंजां नाल तां की मैं दसां नाल भी गल्लां मारां, पर जिन्ना चिकर आ चित मेरा उस पतंग दी डोर विच है ना, मेरियां अखां ठीक इन्हां नाल गल्लां कर सकदियां, वेख सकदियां ने, जुबान बोल सकती है, कन सुन सकदे है, पर मेरा चित जिहड़ा वो पतंग दी डोर विच है। ये है वाहिगुरू दे सिमरन विच जुड़ना। गुरु कहंदा ओ सजना एक गल ध्यान नाल सुन, दुकान ते बैठा है, तेरा चित करतार वाल होवे, व्यापार वाल नहीं। कहन लगे व्हीकल चला रहे हैं, उत्थे भी तैनूं रब दा नाम चेते होवे। साडी तां बदकिस्मती ये है, एक गल होर कह देवां, मेरे वर्गे तो पुछ के देखो सिमरन किन्ना कुछ करना चाहिए। असीं कह दिंदे आ 24 घंटियां विचों 2.5 घंटे जप। ओए सजना साडे घर विच 2.5 घंटियां दी भी गल नहीं। साडा तां गुरु की कहंदा, पढ़ियो जी, उठत बैठत सोवत। गुरु कहंदा उठदियां भी बैठदियां भी सौंदियां भी, तू ते उठदियां भी रब नूं जप, तू बैठदियां भी सौंदियां भी। गुरु ने किते कंडीशन नहीं ये लाई भी तू केवल इन्नी कोई रब नूं जपना 2.5 घंटे जपना 2। गुरु तां कहंदा सजना तू रोज जप, रोज रोटी खाना, रोज नहाउणा, रोज अपने कपड़े बदलना, रोज नवे रिश्तेदारां नूं मिलना। जदों समाज दा काम रोजाना करदा है ते धर्म वाले पासे केवल 2.5 घंटे। हाथ जोड़ के बेनती है 2.5 घंटे नहीं, रोज रब दा सिमरन करो। साडी ते जीवनी दी कहानी ये होवे, रोज कदे आके नितनेम विच जुड़ीए, कदे आपां गुरु ग्रंथ साहिब दा सहज पाठ करिए। ये गुरु ने सानू स्पष्ट किया। खैर उदों बच्चे ने जवाब दिता, कहन लगा बापू जिन्ना चिकर मेरा ध्यान पतंग दी डोर विच है ना, दुनिया की कोई ताकत मैनू हिला नहीं सकती। कि गुरु नानक साहब कहन लगे पुत वे नाए लिया नरक न जाइए, जे तू भी चाहना कि मैं नरक विच ना जावां ते नाम नू जप। याद रखियो नाम नू जपना ते जेड़ा नाम है ये भी तुसी सुनी लो। मैं अपने कोलों कुछ नहीं कहंदा, मैनू जिन्नी को समझ आई मैं ते उन्नी को रख सकदा। तुहाडे चों ज्यादा किसी नूं लगे समझ मैनू जरूर दस्सिओ। नाम जेड़ा है वो भाई गुरदास जी वरते ने। कह लगे वो शब्द उन्होंने स्पष्ट रूप से वरते है, वाहिगुरु गुर मंत्र है जप हुम खोई। कह लगे आ नाम है सानू, आ गुरु ने नाम दिता है। मैनू कई बार बड़ी हासा भी आता है। अज इस तखत ते ना समाज के तखत ते बड़े लोग नाम देने वाले आए। कोई कहते भी आ तू कन्ना च नाम लै, पर किसी नू दसना नहीं है। तो कन्ना च पता की कहते आ, वो कन्ना च ये बोलते है कन्ना मन्ना कुर तू मेरा चेला ते मैं तेरा गुर। आ ही शब्द बोलते होणगे शायद। आ मेरे गुरु नूं पुछ के देखो, गुरु नहीं कहना भी सजना मैं तेनों कन्न विच दस्या ते किसी नूं जाके दसना नहीं। मेरा गुरु तां कहंदा सजना तैनूं पता लग गया, लोकां नूं दस। तैनूं पता लग्या है ना, लोकां नूं दस दे बाबे नानक दी कहानी। भाई गुरदास जी भी उही कहंदे ने। खैर किहड़े नाम दी गल ओह भाई गुरदास जी तो पुछ लिया। अगले बचन कह लगे मन राम नामा बेदी अले, हे मेरे मना इदा नाम दे विच जुड़, इदा नाम नू जप। अगले लफज है जैसे कन कला चित मांडी अले। एक गल मैं होर कहनी चाहना तुहानू, असी इस गल तो मनुक्कर ना होइए, वाहिगुरु दे सिमरन तो बिल्कुल मनुक्कर ना होइए। पता नहीं किद्दां दी साडी सोच बन गई। असी जे आ गल थोड़ी जी होर ऐड कर दईए, मैनू लगता भी सोहनी भी हो सकती। तुसीं कहोगे ओ की, मैं तुहानू आए कहदा भी वाहिगुरू दा सिमरन कोई लोड़ नहीं जपण दी। मैं आ कह दिना वाहिगुरू दा सिमरन जपण दी कोई लोड़ नहीं, पर मैं तुहानू आए कहां भी तुसीं पाठ करो। है ते दोने गल्लां वधिया ने, पर जे आपां थोड़ी जी आए गल कर लीए भी वाहिगुरू दा सिमरन भी जप, सजना अपना सहज पाठ भी कर। ये गल सोहनी लगती है ना। तो जे आप एक गल नूं कट्टीए तो दूजी गल के भी आ ते करन दी लोड़ ही नहीं है,
तो याद रखियो, मैं उन्हां प्रचारकों नूं हथ जोड़ के एक बेनती करनी चाहुंदा है, हजे सिक्खी दीआं जिहड़ियां गुरु नानक जी ने कंधां उसारियां ने ना, याद रखियो गुरु नानक जी ने तां बड़ियां पक्कियां उसारियां ते कदे खत्म नहीं हो सकदियां, पर साडे वर्गे जीवां दे अंदरों हजे कंध बड़ी ठंडी है। सीधा अटैक ना करिए, खिमा दिओ मैनू, असी अटैक करते हैं सिक्खी ते भी आ नहीं करना। ओए सजना तू वाहिगुरू दा नाम जप लै, तू माड़ी गल नहीं कोई करदा हैगा। याद रखियो साडे घर विच तां इह भी लिखिआ है, तुसीं पढ़ के देखो, मैं अपने कोलों कुछ नहीं कहंदा। कोई बोलै राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवा गुसाइयां, कोई अल्लाह है। तू जप ते सही, इधर याद विच जुड़ते सही। ते इदां वा जिवें कोई आब कहे, जिवें कोई पानी कहे, कोई वाटर कहे, कोई कुछ कह के बोलदा, कोई नीर कहंदा, कोई जल कहंदा, कोई पानी कहंदा है। जे बंदा इस गल ते अड़ जाए भी सजना तू आब नहीं कहना, तू नीर कह, फिर मैं पानी दूं, मैं फलाना शब्द बोल, नीर नहीं कहना आब कह, आब नहीं कहना जल कह, जल नहीं कहना पानी कह। सजना गल पानी ते आब ते नीर दी नहीं, गल ते प्यास बुझाण दी है। कोई राम कह ले, रमे हुए परमात्मा का जिक्र है, कोई अल्लाह कह ले, अल्लाह का अर्थ आनंद, याद रखने योग्य बात है। इस्लाम की दुनिया विचों आया है, अल्लाह का अर्थ है आनंद। कह ले कि कोई अल्लाह कह ले, कोई राम कह ले, कोई खुदा कह ले, कोई ओनू गुसाई कह ले, कोई ओनू गोपाल कह ले, ये सारे रब दे नाम ने ना। याद रखियो ये रब दे नाम ने। ते गुरु नानक साहब जी जिक्र कर लगे ने, उन्होंने कुछ भी कह के बोलना है, पर गल ते केवल उनकी याद विच जुड़न दी भी ना ही लाया नरक ना जाइए, उनकी याद विच जुड़ना नरकां दा भागी कदे नहीं बनेगा। हुण गल समझिए, कह लगे जैसे कन कला चित मांडी अले, बड़े प्यारे शब्द ने। ये भी एक निक्की जी उदाहरण इदां वा, जिवें एक सुनियारा अपनी दुकान ते बैठा है, ते विआहां दे दिनां दे विच एक औरत आई। उस इस्त्री ने अपनी बच्ची दे वास्ते गहणियां लई कुछ नक्शा उन्होंने बनाउण लई कहा। उन्हें सारे नक्शे दसे भी इहदा इन्ना खर्चा आएगा, इहदा इन्ना खर्चा आएगा। हुण गल्लां करदियां करदियां नक्शे दीयां गल्लां करदियां चार इस्त्रियां उहदे कोले होर आ गईयां, किहड़ी एक दी गल है। ते आखिरकार वो गहणियां दी नाले तैयारी कर रही है, नाले गल्लां मार रहा है। वो इस्त्री ने किते कह दिता, जिहड़ी नवीं आई सी, कह लगी भाई वे मैं 20-25 हज़ार रुपया तेनों देना मैं, पर यह ना होवे किते भी मैं जिहड़े गहने तेरे तो तैयार करवाने हैं, तू गहने भी तैयार करें, पैसे भी ले लवें, ते पर वो गहने भी तैयार ना चंगी तरह होण। वो कहंदा भी ओ क्यों? वो कल जी मैं जो तू आई है, मैं एक गल देख रही भी तू तो इदा ही ध्यान इन्हां वल रखदा है, गल्लां करी जाना है। हो सकदा कल नूं मेरी बेटी दे नक्शे तैयार करे गहणियां दे, ते तेरा तो ध्यान आई रहना है। उदों जिहड़ा सुनियारे ने जवाब दिता वो की सीगा, साडी गुरमत वाला ही सीगा। वो जवाब एक उदाहरण गुरमत विच तब्दील हुंदी है। की कहंदे ने, कह लगे जैसे कनक, कनक कहंदे ने सोने नूं, जैसे जैसे कनक कला चित मांडियले, जिवें एक सुनियारे दा ध्यान दा गहणियां विच है। बेशक गल्लां सुन रहा है, गल्लां कर रहा है, उन्हां नूं वेख रहा है, पर वो कहंदा मां वो भैन मेरी ध्यान मेरा गहणियां दे विच है, गहने दा नक्शा अगे पिछे नहीं हो सकता। मेरी तो रोज दियां ये गल्लां, तू ते अज ही आके मैनूं सवाल कीता है, मैं तो रोज इदा करदा। उदों दे हथ जुड़ के कह लगी वीर मेरे मैनूं नहीं इस गल दा पता सी। फिर बड़े प्यारे जिक्र किए, कह लगे आनी ले कुंभ भराई ले उदक, राजकुमार पुरंदरिये, कह लगे हस्त विनोद विचार करती है, चीत सो गागर राखी ले। बड़ा प्यारा जिक्र भगत नाम जी दे शब्द है। कह लगे जवान इस्त्रियां शहर विचों बाहर निकल के अपने सिर ते घड़ा रख के तुर रही ने। उन्होंने 5-7 घड़े अपने सिर ते रखे, हाथ छड्डे हुए है। किसी ने कोल जांदे नूं कह दिता तुरिया जांदियां नूं, कहन लगा भलीए बच्चीए हाथ छड्ड के 5-7 घड़े रख रही है, गल्लां भी मार रही है। वो कहन लगी बुजुर्ग जी वीर मेरे जो भी लंघिया होएगा भरा मेरे असल विच मेरा ध्यान तक घड़ियां विच है। बेशक मैं गल्लां करदी हां, कह लगे हस्त विनोद विचार करती है, चीत सो गागर रख ले, पर जेड़ा मेरा चेता ओ गागर विच है, मेरा ध्यान ओ गागर विच है। इहनूं कहंदे ने गुरु नानक साहब महाराज नाए लिया नरक ना जाइए। अगले गुरवाक कह लगे मंदिर एक द्वार जाके गऊ चरावण छाड़ियले, 5 कोश पर गऊ चरावत, चीत सो बशरा राखियले,
गां किते फिरदी है, बच्चा किते फिरदा है, पर गां दा ध्यान बच्चे वाल है ते बच्चे दा ध्यान गां विच जुड़िया होया है। कहत नाम दियो सुनो त्रिलोचन, कह लगे बालक पालन पौंडी अले। एक मां पंघूड़े विच बच्चे नूं रख के पता नहीं किथे किथे काम करदी फिरदी है रसोई दा, कदे पोचे लाउंदी है, कदे झाड़ू लाउंदी है, कदे रसोई च काम करदी है, पर पता नहीं रब जाने बच्चे दा ध्यान फिर भी मां दे विच है ते मां दा ध्यान बच्चे विच है। माड़ा जा रोंदा है, मां छड्ड के जदी आ जांदी है। कह लगे आ देख सजना, अंतर बाहर काज बरूदी, कीत सुबारक राखियले। ओ प्यार वालिया, तू संसार दा काम कर, तैनूं गुरु नहीं रोकदा गा। हाँ, संसार दे धंधियां करदियां भी वाहिगुरू दा नाम सिमरन तेरी याद विच जुड़े। यही गल अज धन गुरु नानक साहब महाराज आसा की वार विच स्पष्ट कर रहे ने। कहन लगे नाए लैया नरक न जाइए, अगले लफज है जियो पिंड सब तिस दा। आ साडी जिंद, आ साडा पिंड भाव शरीर तिस दा उंदा दिता होया है। कहन लगे दे खाजै, खाजै दा अर्थ है खुराक भोजन, दे खाजै आख गवाइया। कहन लगे उस वाहिगुरू परमात्मा ने शरीर दिता है, आ जिंद दिती है, ते इस जीव नूं खाण वास्ते भोजन भी दिता है। एक गुरवाक कह के आपां खिमा मंगीए, वक्त ने अपना पंध मुका लिया। गुरु ग्रंथ साहिब दा एक गुरवाक है जी, मैनूं कई बारी बड़ा चंगा लगदा है। कह लगे सब जियो पिंड मुख नक दिया, वर्तन को पानी। आ रब दियां दित्तियां होईयां दातां दा जिक्र किया गया है। कह लगे अन्न खाना कपड़ पहनण दिया, रस अन्न भुगानी। जिन दिए सो चेतन आवई, पशु हों कर जानी। गुरु नूं कहना पैगा सजना तू ते पशु है, तेनू रब ने नक भी दिता, मुख भी दिता, जिंद भी दिती, पिंड भी दिता, अन्न भी दिता, कपड़ा भी दिता, तू शरीर ते पहन सकदा है। पर दुख की गल यह है जिन दिए सो चेतन आवई, जीने दिता है उन्होंने तू चेता नहीं किया। कह लगे पशु हों कर जानी, तू ते पशु ही है। क्योंकि आप पढ़े जी वचन करतूत पशु की, बोलो ना जी, करतूत पशु की मानस जात मैं भी है। लोक प्रचारा करे दिन रात, कह लगे भले पुरखा आ गल नूं समझ। अगले लफज है जे लोड़ है चंगा अपना, जे तू चंगा लोड़ना चाहना ना भी मैं मेरा नाम दुनिया विच बने, भलाई खट्टा, जे लोड़ है चंगा अपना कर पुन्नो। पुन्नो का अर्थ है कोई भलाई का काम कर, पुन्न वाला काम कर। वो की करना पैना है बड़ा औखा है। वो की है नीच सदाई है, अपने आप नूं नीच अखवा कह लवांगे जी। आ मैनू कई बार हादसा भी आता सी, स्टेजां ते बैठ के तो बड़ियां टारा मारते साडे प्रचारक जी, असी दर घर दे कूकर हैं जी, असी तुहाडे कूकर हैं जी, गुरु दे कूकर हैं। जे किते स्टेज तो उतरदियां सार तुसी कह दवो भी आओ कुकर जी साडे घरे प्रशादा छको, सत्ती कपड़ी अग लग जाऊगी। सजना एक पासे कह रहा भी मैं तो गुरु नानक दा कूकर है, ते दूजे पासे मान लो स्टेज सैकटरी कह दे भी अज साडे कुकर साहब आए ने जी, हुण कथा करनगे जी, कीर्तन करनगे जी, राग लाउणगे, ते बंदे नूं सत्ती कपड़ी अग लग जाऊ। ओ मैं ते प्रचारक है, मैं ते रागी है, मैं ते ढाडी है, मैं ते ग्रंथी है। जे रागी ढाडी प्रचारक ग्रंथी है तो फिर कुकर क्यों कहना है? कबीर साहब ने कहा है कबीर कुकर राम को मुद्दिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जै खिंचै तै जाओ। याद रखियो कुकर कहना ही सौखा है, मैं अपने आप को कहा कुकर कहना ही सौखा है, पर अखवाना बड़ा औखा है। गुरु कृपा करे। कह लगे कर पुन्नो नीच सदाइए, गल कुकर दी नहीं, गल ते अपनी निमरता दी की गई भी इन्नी निमरता धारण होवे, केवल स्टेजी निमरता ना बने। याद रखियो असी तो स्टेजी निमरता बना के रख ली भी मैं तो दर घर का कूकर है जी, मैं तो तुहाडे जोड़े झाड़ना है। लाओगा किसी को कथावाच नूं 10 को मिनटा बाद स्टेज उतरदे भी आओ कि 10 मिनट जोड़े झाड़ो, किसी ने नहीं लगना गा। गुरु की कहते ने कर पुन्नो नीच सदाइए। ठीक है कोई प्रचारक ते मेरे वर्गा होएगा हंकारी, नहीं किसी जोड़े झाड़ सकिया। कदे गुरु अर्जन साहब का जीवन पढ़ के देख सजना, कदे गुरु साहबां का जीवन पढ़ के देख, इन्नी सेवा दे पुंज रहे। जे किते सिख संगत ने दूरों आउणा
गुरुआं ने आप खुद सेवा करनी। साडे धर्म दे गाथा दे विच गुरु साहिबां दियां महलां ने उन्हें खुद सेवा करनी, कदे खीर छकाउणी, कदे प्रशादा तैयार करना, कदे कुछ सेवा इस दर घर दियां करनियां, कदे जे किते देखना माता खीवी ने भी किसे दा आ जिहड़ा झग्गा है ये पाया फटिया होया है, उनकी जेब फटी हुई है, गीसा पाटिया होया है, मां ने चुप करके रकम दे देनी, पुत वे जा कल नूं आवें ते चंगे वस्त्र पहन के आवें, लोग ये ना कहण कि ये गुरु नानक दे घर जांदा ते गरीब है, ये ना कहण। खैर आखिरकार गल नेड़े लावां, कहन लगे जे जरवाना परहर है जर वेस करेंदी आई है, जे कोई भी जीव वडेपे नूं परा हटाउणा चाहे, दूर करना चाहे, गुरु जी कहते सजना याद रखी जिन्ना मर्जी तू फजूल टाइम अपना व्यर्थ कर लै, भुलेखा तेरी जिंदगी का दूर करेगा। गुरु की कहते ने वडेपा कदे भी तेरा दूर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वडेपा अपना वेस धार के जरूर आउंदा, ये सच ये है। तुसीं वेखो जिहड़ी बचपन में सोए सीगे वो अज नहीं है, जिहड़ा पहला बचपन में शरीर से वो अज नहीं है, जिहड़ा जवानी में शरीर से वो अज नहीं है, जिहड़ा वडेपे में शरीर है वो वडेपे तो बाद मौत ही है। अज जिन्नियां मर्जी बंदा टारा मार ले, गल कहन लग्या हंकार छड्डीए अपना जिंदगी का। बाबा कबीर साहब एक गुरवाक है, मैं शायद भुलदा ना होवां। बाबा कबीर साहब कहते लोगों को कई बार तू हस पैना ना, किसी बजुर्ग नूं देख के हस पैना, बड़ा कुद कुद के हसदा है भी तो तुरिया नहीं जाता, रोटी किवें खांदा, इदां किवें बहिंदा है। हस ना सजना, उम्र तेरे ते भी आउणी है, पता नहीं तेरी जिंदगी रोटी खाण वाली बननी है कि नहीं बननी। कई बारी आपां देखते हैं ना, मैं एक बारी मैनूं अज भी चेते है, एक ना साडे पंजाब की धरती ते एक बेटी 20 सालों की उम्र होएगी, 20-25 सालों की, ते वो अपनी दादी नाल तुर रही। हुण दादी 80 साल की है, बेटी 20-25 साल की हुई पई है। वो दादी नूं बार बार कह रही है तेनों तुरना नहीं आउंदा, लै तू ते तेज नहीं तुर सकदी कि मैं दे किन्ना तेज तुरदे हैं। वो दादी ने हथ जोड़ के आख्या, कहन लगी बेटीए असल विच मैं तेनों दसन लगी मैं बजुर्गी हो गई है, हुण मेरे तो तुरिया नहीं जा सकदा गा। कहन लगी मैं वे किवें भजदी, हंकारी है ना। ते मैं उदों मन च सोचिया, मैं क्या मना इनू ये नहीं पता भी एक दिन मेरे ते भी बजुर्गी आउणी है। अज तू दौड़दी फिरदी है कोई शक नहीं, पर याद रखी जिदन तेरे ते बजुर्गी आ गई ते फिर भी तुरन जोगी है माड़ी मोटी, तेरे तो वो भी नहीं तुरिया जाना। आ सोच के देखो अस पहले ही बजुर्ग बने पे हैं। सरदार जी ध्यान सुनियो, आप तो पहले ही जवानी वाले बजुर्ग बने बैठे। तुम कहोगे वो किवें? बंदा बैड ते बैठा है, उत्थे बैठे ही घर वाल इशारे कर रिमोट फड़ा, तुरन की समर्था नहीं हुई पई इहदे कोलों। बंदे ने सिर्फ 1 किलोमीटर जाना, ध्यान ना सुनियो, 1 किलोमीटर जाना सब्जी लैन, तुर के नहीं जा सकता गा। की करदा है? किक मारदा है। और सज्जना तू ते पहले ही बजुर्ग हो रहे हैं। बंदा रिमोट भी इशारियां नाल चलाउंदा है, सिंगली नूं कहंदा, घर वाल नूं कहंदा रिमोट फड़ाओ, पर्दा पासे हटाउणा है, आप नहीं इशारा करे पर्दा हटा दो, कूलर दी सुच तू छड्ड। ओए तू ते पहले ही बजुर्ग होया पिया ते दूजियां नूं कादियां तू मखौला करदा है। एक हाथ जोड़ के बेनती करांगा, इन्ने शरीर नूं सोल ना रखो। याद रखियो, गुरु कृपा करे तुसी नौजवान जिहड़े बैठे हो, तुहाडी तां बख्शिश है। अज दी नौजवान पीढ़ी पैदा हो रही है, आ रही है समाज दे विच। याद रखण जो बात है, कदे इन्हां तुसी बच्चियां नूं पंजाब लैके चलो, खेतियां करवाओ, इन्हां तो एक टक नहीं लगना। इन्हां तो जे गलत है तुसी ते एक टक नहीं लगना, कई दा 10 इट्टां नहीं फड़ा सकणगे, सिर ते तसला रख के नहीं। इन्नी असी जिंदगी नूं सोल बना लिया। याद रखियो, इन्ना सी ऐश परस्त बना लिया। जिंदगी ऐश वाली नहीं, जिन्ना साडे पुराने बजुर्ग कोहा कोहा तू तुर के जाते सीगे। याद रखो, कोहा कोहा उन्हें तुर के जाना, इन्ना लंबा सफर तय करना। अज किसी ने सब्जी लैन जाना, अगला कहना यार किक मार लै, क्यों मैनू तुर के ले जाना, मेरियां तो लत्तां दर्द कर दियां। याद रख, लत्तां दर्द करनगियां सजना, तू अपने शरीर नूं इन्ना सोल बनाया। कदे वर्जिशां होण साडे शरीर दियां, असीं कदे तुरीए भज्जीए, ये भी गल्लां गुरु ने सानूं दसियां है। साडे इतिहास विच किते कहो जी आ किहड़ी गल लैके तुर पिया। साडे गुरुआं ने साडे जिहड़े नौजवान पीढ़ियां दे बच्चे आए सन, उन्होंने घोल करने सिखाए, कुश्तियां करनियां सिखाईयां। अज दे साडे बच्चे कित्थे तक रह गए? आ नवां ही काम तुरिया। देखो मोबाइल माड़ा नहीं, ध्यान ना सुनियो नौजवान आए बच्चे बच्चियां, मोबाइल बिल्कुल माड़ा नहीं, अपनी लोड़ है। पर मोबाइल विच इन्ने भी ना असी खुज गए, असी इन्ने खुंजे पे हैं, कोई आउंदा सानू कोई मतलब नहीं।
एक वक्त हुंदा सी जदों साडे घरां च एक मोबाइल हुंदा सी ते सारिਆਂ ने इदां चुंड ते रख देना, जदों किदा फोन आउणा चक लेना। अज बापू कोले भी मोबाइल है, बेबे कोले भी मोबाइल है, धी कोले भी मोबाइल है, बच्चे घर दे कल्ले कल्ले कोले मोबाइल है। ते फिर करतार वाल चित्त किवें जुड़ सके? चित्त तां जुड़ रिहा गेमां वाल। याद रखो, चित्त तां जुड़ रहा वा वीडियो विच भी आ नवीं वीडियो आई आ टिकटॉक ते आई आ। टिकटॉक दा इहो जिहा स्यापा पिया साडा, खिमा दिओ, कईयां ने अपणियां मौतां करवा लियां। याद रखियो, मौत करवा ली। मेरे को एक वीडियो आई है आ पिछे जी, उन्होंने शायद पंजाब दी है, पता नहीं इधर दी तुहाडे इलाके दी है। वो नौजवान इदां मोटरसाइकिल ते बैठ के स्टंट कर रहे हैं ते स्टंट उन्हें कीता, एक बारी मोटरसाइकिल घुमाया, जदों घुमाया दूजी वारी जदों घुमाउण लग्गिया क्लच जिहड़ा वो छुट गया, ब्रेकां तो पैर उठ गया, सीधा मोटरसाइकिल लंघिया, पिछों एक गड्डी आ रही है, मापियां दा इकल्ला पुत्र खत्म हो गया। एक टिकटॉक ने साडी जिंदगी इत्थों तक बर्बाद की है। टिकटॉक नूं छड्डिए, फेसबुक नूं छड्डिए, व्हाट्सएप नूं छड्डिए, नाए लए नरक न जाइए। गुरु कहंदा तू नरकां च ना जावीं, असीं पहिलां नरकां ते पए होए आ, खिमा दिओ मैनूं। गुरु दे गुरवाक की है, कहण लगे जे जरवाना परहर है जर वेस करेंदी आइए, अपने बुजुर्गों लई भी टाइम रख लो। खिमा दिओ मैनूं, बुजुर्गों लई रखो टाइम। एक वक्त सी पंजाब विच, अज भी किते किते हो गया, एक वक्त सी जदों किते बुजुर्गों ने इदां रात नूं होना ते बच्चों ने कहना दादी मां अज कोई कहानी सुना। याद रखियो, कहानी सुना। फिर उन्हें सुनाउणी जिवें उन्हां नूं आउंदियां सन। उदों दादियां दा, पोतरियां दा, पोतरियां दा किन्ना प्यार सीगा। अज दादी बेचारी खूंजे लगी हुंदी है ते बच्चा टिकटॉक चला रहा अपना, दादी खूंजे लगी है ते बच्चा अपना फेसबुक चला रहा है। वह भी कदे सोचेगी रब्बा किन्ना नूं मैं पालिया पोशिया है, कदे मेरे लिए भी टाइम कढ, कदे मेरे लिए भी बैठ के गल्लां कर। वो दादी भी चाहती, पता नहीं कितना समा है उहदे कोले जिंदगी दा, उहदे ते भी बुजुर्गी आ गई है, लंघना किन्ना समा पता नहीं रब जाने। और उहदे नाल बैठ के गल्लां कर लै। केवल तेनू मोबाइल ने कुछ नहीं देना। असीं मोबाइलां विच इन्ने फसे हैं, मैं देखे है बहुत ज्यादा, हद तो वध असीं एंड कर दित्ती जिंदगी। गुरु लई टाइम आ, खिमा दिओ कई वारी हर एक जिंदगी च मिसटेक हो जाती है। अज मोबाइल की गल सुनियो, आपां कदे तुसीं तां मेरे तो सियाणे बैठे हो, पढ़े लिखे बैठे हो, वीर बच्चे सारे बैठे हो। जदों कदे जज की कचहरी लगी हुंदी है, जज की कचहरी विच मोबाइल कदे भी ऑन नहीं हुंदा। तुहानूं पता होएगा कदे भी नहीं ऑन हुंदा, 1% भी नहीं। उत्थे ऑन हो गया, रिंग वज गई, कुछ भी हो गया, चला लिया किसी ने मोबाइल वाल ध्यान, ते ओ जज ने जिहड़ा हशर करना कोर्ट ने, ओनू पता है। याद रखियो, इत्थे अपने गुरुद्वारे की हुंदा है, मंदिर विच की हुंदा, सारियां दीयां गल्लां कर रहा मैं। मस्जिद विच की हुंदा है, कीर्तन चल रहा है, बंदे दा ध्यान मोबाइल वाल। इहदा मतलब बंदा दुनियावी जज तो डरदा, ऐस जज तो नहीं डरदा। इहदा मतलब ये है, बंदा उस जज तो डरदा भी यार कुछ ऐदां हो जू, इहदे तो डर नूं तैयार नहीं। सजना डर, इस गुरु तो डर, वक्त तेरे कोल है चलाउंदे ही रहना, तू ते धर्म विच आके भी नहीं छड्डण नूं तैयार। एडा साडा जिहड़ा पद्धर वो इन्ना गिर चुके आ। हर बंदे कोले मोबाइल है। किहड़ा मोबाइल है? टच। हर कोले टच। टच तो अपनी जिंदगी बाहर जाती ही नहीं गी। एक इस्लाम धर्म का प्रचारक होया, मैं किते किते उन्होंने भी सुणदा, उहदियां गल्लां मैनूं बड़ियां वधिया लगदियां। वो कहता टच मोबाइल ने इन्नी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। वो कहता मैं किते, उहदी बोली है वीर दी, वो कहता मैं प्रचार करन गया। याद रखियो, हासे वाली गल भी है ते शर्मिंदगी वाली भी है। वो कहता मैं प्रचार करन गया, तो इत्थे प्रचार करदियां जदों मैं समाप्ति कीती ते उन्हें आखिरकार उन्हें अपनी जिंदगी का वरतो विहार किया, सारे नाल गल्लां साझीआं कीतियां। वो कहता आपां गुरमुखी भाषा विच कहीए शरला। उन्हें कहता भी, उन्हें कहा भी मैं शरला छड़ना है। अज दे जमाने विच आपां इहनूं गुरमुखी भाषा विच कह के बोलांगे। जदों मैं कहता उत्थे गया, उत्थे भी बंदा बैठ के चला रहा। याद रखियो, उत्थे भी मोबाइल बैठ के, बाथरूम च बैठ के भी मोबाइल चला रहा है। तो उन्हें पूछा भी ये क्यों? वो कह लगा मैनूं एमरजेंसी मैसेज आ गया सी, मैं कहना भी जवाब दे दिए, मैनूं फेर फोन चकना पैना। ये हालात ने साडे अज। खिमा दिओ मैनूं, शायद तुहानूं ये गल चंगी ना लगे, पर सजना इस चीज तो निकल के गुरु वाले पासे जुड़। गुरु जी की कहते, जे जरवाना पर हरै जर वेस करेंदी आई है, को रह न भरिए पाई है। कोई बुजुर्गी लंघ जानी है, जिंदगी का अंत हो जाना है। को रह न भरिए पाई है। जदों सवासां दी पूंजी तेरी खत्म हो गई ना,
गुरु जी कहते किसी जीव ने इस दुनिया के तख्ते ते नहीं रहना गा, एक दिन तेरा अंत हो जाना है। आ चले तो सबने जाना है, मौत चेते नहीं केवल सिद्धांत है, चले तो सबने जाना है। पर जान तो पहला कुछ इहो जा करके जा, लोग तेरा नाम दुनिया में ले लैन, लोग कहने यार फलाना बंदा आया सी कुछ करके गया है। गुरु कृपा करे, वार वार सानू गुरबाणी ने समझाया है। गुरु ने आखिया कहन लगे उम्र तेरी घटदी जाती औध घटै, दिन सरनारे मन गुरमिल का सवारे आओ। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा कर अज भी विचार करते हैं, होइयां गलतियां दी खिमा, प्यार विच के दिओ असीसां, गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।